Ha 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 ha. Wow. Okay, let's start. So, today we're going to start the new chapter, trigonometry. ठीक है, इसमें गेम खेल लेना, काइंडली प्ले द गेम. इसका जो स्टेप अप में जाके हाँ ICSE 10th और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाला गेम सभी लोग आइडेंटिटीज करके प्लीज प्ले दिस गेम. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले खेल लेना. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ words itself है ना. If you look at this word as obviously etymological approach ले सकते हो इसको समझने के लिए. You can take a etymological approach to understand this. Trigonometry means the measurement of all three sides, correct now? That's the etymological approach to our understanding. So let's start something very basics. We'll start with what we call what angle, you know. So what is an angle? An angle is basically the measure of rotation. What does an angle represent? कि एक रे ली आपने और उसको आपने रोटेट कर दिया अबाउट अ सर्टेन पॉइंट, तो वो कितना रोटेट हुई, दैट मेजर इज बेसिकली कॉल्ड एज एन एंगल. So an angle is the measure of rotation of a given ray about its initial position. ठीक है, about its initial position. Now there are some terms related to angle.
जस्ट लाइक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में टर्म सीखे थे, एस ऑफ एन और टी एन ऑफ एन का मतलब क्या होता है। सिमिलरली एंगल की एनाटॉमी के मतलब होते हैं, करेक्ट ना। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग एट एनाटॉमी, करेक्ट ना। एनाटॉमी ऑफ एंगल की, एंगल के क्या क्या पार्ट होते हैं, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, वर्टेक्स, करेक्ट ना। तो सपोज करो ये रे है बेटा, ये इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, ये ओ है, ये ए है। मैं इसको रोटेट करके ऐसा यहाँ पे ले गया, ठीक है। और सपोज करो इनिशियल साइड ये है, फाइन, और मैं इसको रोटेट करके सपोज करके यहाँ ले गया, ये ले गया। This was the initial position, this was the final position, fine. So they have been given the name. This initial original position is known as what? The initial ray. It is called as initial ray or initial side. This is also initial side. The final position, find the final position is known as what? The terminal side. So this is the terminal side. This is the terminal side. Fine. This point is known as what? Vertex. इसके अराउंड ही मैंने रोटेट किया है ना. दिस इज वर्टेक्स. अच्छा, इसमें डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स. ठीक है. सपोज करो मैंने ऐसा रोटेट किया, सपोज करो मैंने ऐसा रोटेट किया, ठीक है. तो जो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है साइन कन्वेंशन का, वो ध्यान रखना. ठीक है. जो ऐसा रोटेट किया तो कैसा रोटेट किया? इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. यदि मैंने ऐसा रोटेट किया क्लॉकवाइज, सो इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव. ये हमने साइन कन्वेंशन अडॉप्ट किया है. ठीक है. काउंटर क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. दीज आर द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू एन एंगल. ठीक है. चलो, तो अभी मैं 4 केसेस बता रहा हूं. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द 4 केसेस and you need to tell me the amount of rotation performed. Fine. You need to tell me what the amount of rotation performed. So let's take the 4 cases. I'm going to draw the 4 cases. Let's say this is case 1. This is my initial side, guys, and this is my final side. This is my initial side, this is my final side. This is my initial side, this is my final side. Fine. This is my initial side and this is my final side. Same. Can you tell me the amount of rotation? No, I have not told you the direction. मैंने डायरेक्शन बताया क्या? Have I told the direction? Wrong. Wrong answers. All answers are wrong. Until and unless I told you the direction, you cannot answer. The question is incomplete. Let me draw the direction. Suppose करो मैं यहां से ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, यहां से ऐसा गया और यहां से वापस यहां पे आया. Now tell me the solution. अभी बताओ. No, ये 90, 180, 270 क्या होता है? ये तो नंबर बोल रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आया. डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? हाँ,
करेक्ट ना? तो बेसिकली क्वेश्चन ध्यान रखो, वी आर इंटरेस्टेड किसमें? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेट हुआ. वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? अमाउंट ऑफ रोटेशन गाइस. तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना, लेट मी नेम दिस. दिस इज ओ ए एंड बी, ओ ए एंड बी. Can I, in first case, can I say that the ray is rotated by 1/4 of a complete revolution? The amount of rotation is 1/4 of आ बोल रहा हूं मैं, सिंगल, डबल नहीं बोल रहा, ऑफ आ कंप्लीट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कहां से? फ्रॉम इनिशियल साइड. दिस इज इनिशियल साइड. ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल साइड. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में क्या बोल सकता हूं? व्हाट कैन आई कमेंट द अमाउंट ऑफ रोटेशन? Can I say it is half of a complete revolution? What can I say about this? I can say 3/4 of a complete revolution, always from initial side. ठीक है, इसमें भी क्या बोल सकता हूं मैं? A complete revolution from initial side. So you can say that the revolution is also a measurement of angle. Correct now? There are other measures also that you were answering previously. What are those measures? Degree measures. Correct now? So how do we define degree? What is 1 degree? How do we define degree? What is 1 degree? हाँ, वेरी गुड, है ना? ध्यान से देखो, आपने ये देखो, ये 1/4 लिया, यहाँ हाफ लिया, यहाँ 3/4 लिया. ऐसा करो, इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना? सो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360th, not 3/4, not half, not 1/4. 1/360th of a complete revolution from initial side, of a complete revolution from initial side is called as 1 degree. ठीक है, अच्छा. You might always be aware कि 1 degree is equals to कितना मिनट होता है? 1 degree is equals to 60 minute. It is written as 60 like this. And what is 1 minute? It is 60 seconds. ऐसा डबल ब्रैकेट करके, है ना? तो this is for degrees, this is for minute, this is for second. ठीक है, तो 1 डिग्री आपको कैसा दिखेगा? Let me draw the various degrees now. I'm going to draw the various degrees now. देखो 1 डिग्री बेटा कंप्लीट रेवोल्यूशन का, देखो हाफ ऐसा होता है, तो 1 डिग्री में भी यहाँ कहीं आ जाए, मे बी ऐसा. फिर इसको आप और 60 पार्ट में डिवाइड करो इक्वल, दैट पार्ट वुड बी मिनट. उसको फिर और 60 पार्ट में डिवाइड करो, दैट वुड बी सेकेंड्स. ठीक है, तो ये देखो जरा, ये कितना हो जाएगा? लेट्स से ये और ये ऐसा. This would be how a 180 degree will look like. Na, it is half the revolution. This would how a 90 degree would look like, quarter of a revolution or rotation.
this would be 90 degree. ठीक है, this would be, let's say this, 270 डिग्री. नेगेटिव बना लेते हैं गाइस. लेट्स से ये कितना हो जाएगा, सपोज करो ये -30. माइनस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लिया है. ठीक है, लेट्स सपोज करो ये ऐसा ऐसा रोटेट होके ऐसा -420 डिग्री, ये ऐसा बना लो, ऐसा +420 डिग्री. So be careful about sign. Various degrees are clear. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है, देयर इज अनदर मेजर, है ना, वेरी famous, which is used frequently, is what we call radian measures. ठीक है, अभी ध्यान से देखना गाइस, प्लीज फोकस हियर. सपोज करो ये आपके पास इनिशियल रे है, लेट्स से दिस इज इनिशियल रे OA. ठीक है, मैं उसको यहां रोटेट करके यहां कहीं ले गया B, ऐसा रोटेट किया और ऐसा. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, कैन एनीवन टेल मी what is the amount of rotation? I took OA to OB. Can anyone tell me what is the amount of rotation? No, you cannot be sure. Correct na? It could be 1/8, it could be 1/7, it could be 1/6. कुछ भी हो सकता है. करेक्ट ना? सो क्या करो, लेट अस डिसाइड अ रेशो. एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं. किस किस चीज का रेशो लेते हैं? विल टेक द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क AB to length of the radius of the arc, to the length of radius of arc. ठीक है, और ये वैल्यू जितनी भी आएगी, वॉट एवर दिस रेशियो विल कम, उसको मैं बोल दूंगा अपना रेडियन. सपोज ये आया 2, तो आई विल कॉल इट व्हाट, 2 रेडियन, और आई विल राइट इट एज 2 ऊपर C. If this value comes at 3, I'll call it 3 radian, and I'll write it as 3 ऊपर C. ठीक है, 1 कब होगा, when it would be 1, जल्दी बताओ. When it would be 1 radian. हाँ, when, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, when the length of the arc AB and radii either OA or OB are equal, then theta becomes what, 1 radian. ये समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ रेडियन है ये. ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आ जाता है गाइस. ठीक है, व्हाट इज थीटा? नाउ थीटा इन रेडियन, रिमेंबर, इज L/R. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L कितना आ जाएगा, थीटा इंटू R. द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट टू बी नोटेड हियर इज थीटा must be in radian.
ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क. अंडरस्टूड. अभी यहां से नाउ यू कैन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. कैन यू? देखो यहां से लेके सपोज करो मैं यहां तक आ गया. ठीक है, आई केम फ्रॉम हियर, तो ये कितना हो गया? क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन. या सपोज करो यहां तक आ गया तो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. ठीक है, और पूरा वापस यहां तक आ गया तो कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा जल्दी बताओ? इट वुड बी 2 पाई आर. ए बी की लेंथ कितनी होगी यहाँ पूरा सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस. तो आर से आर कैंसल, दैट इज 2 पाई रेडियन. तो ये बताओ मेरे को, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, one complete revolution from initial position is equals to 2 pi radian is equal to how much degree? 360 degrees. So pi radian is equals to how much degree? 180 degree. Or 1 radian is approximate 57.3 degree. So which is the larger unit? रेडियन. ठीक है, हाँ. सो विच इज द लार्जर यूनिट? रेडियन. हाँ, आर्क लेना बेटा, वी हैव टू टेक दिस लेंथ. ये ऑलवेज मेजर कर सकते हो, थ्रेड से ले लो, उसको सीधा कर देना. अंडरस्टूड. तो अभी एक चीज बताओ मेरे को. ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि एक आर्क है, उस सेंटर पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उसकी रेडियस 5 है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री बना रहा है, व्हाट वुड बी इट्स लेंथ? अंजलि फिर मिस्टेक कर दी. मैंने क्या बोला? थीटा मस्ट बी इन रेडियन. ये देखो लिखा है यहाँ पे, 30 नहीं डालोगे व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, L इक्वल टू थीटा इंटू आर. ये डिग्री में, रेडियन में चाहिए, इसको कन्वर्ट करो. इट इज पाई बाय 6. नाउ यूज द फॉर्मूला. पाई बाय 6 इंटू 5. कोई बच्चा 150 डिग्री नहीं रखेगा, इट्स रॉन्ग. अंडरस्टूड. ठीक है, एक और मेजर होता है गाइस, ग्रेड. तो तीनों मेजर देख लेते हैं, करेक्ट ना? अनदर मेजर, देयर इज अनदर मेजर. तो ये वाला रिलेशनशिप याद रखो जरा, है ना? दैट 100 ग्रेड is equals to pi by 2 radian is equals to 90 degrees. इससे आप सारे रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हो. You can derive all the relationship from this. ठीक है, अच्छा. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियंस. आपको ये करने को बोला, तो पहले आप ऐसा करो, 20 को कन्वर्ट कर लो. 20 मिनट कितना होगा? इट वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज. कितना आएगा? इट वुड बी 1/3 डिग्री. ठीक है,
1/3 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 40 प्लस, सो इट इज 121/3 डिग्रीज। इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो यू नो दैट, है ना, दैट 90 डिग्री, और यू कैन स्टार्ट विथ 180 डिग्री ऑल्सो। आपको जिससे स्टार्ट करना है आप उससे स्टार्ट करो। You can start with 180 degree also, that 180 degree is equals to pi by 2 pi radian. So how much would be 121/3 unitary method? This into this divided by this. कितना आएगा ये? 121/3 into pi divided by 180. ठीक है, तो आंसर वुड बी 121 पाई डिवाइडेड बाय 540. दैट इज द आंसर. यू कैन लीव आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई. समझ में आया? सपोज करो आपसे बोले वो व्हाट इज 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि सपोज करे वो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्रीज, डिग्रीज में कन्वर्ट करो. वी कैन डू इट, है ना. पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री. तो 6 रेडियन कितना होगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यूनिटरी मेथड. इसकी वैल्यू रख दो 22/7, है ना. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी द आंसर. हाँ, understood? Is angle and all its various definitions, degree, radian, grade, clear, conversion between them? Chalo, very good. So now you need to do the worksheet on that. तो अभी करो. करो ये. Do this worksheet immediately. Only 7 questions are there. It won't take much time. Let me write the answers. Cross check your answers. If you're not getting, ask. The answer for this one is 5 pi by 36. The answer for this is minus 19 pi by 72. 240, 4 pi by 3. Cross check your answers. नहीं आ रहा है तो पूछो. That's it. 26 by 9 pi. चारों कर लो. चारों के आंसर आ जाए तो बता दो, नहीं आए तो पूछ लो.
अरे यूनिटरी मेथड है बेटा, एक पेंसिल 2 रुपए की, 10 पेंसिल कितने की? स्वयं मिश्रा, दादर। यूनिटरी मेथड आती है को नहीं आती? When you're done, let me know.
ठीक है, तो इसको कर लो, अभी सिंप्लीफाई कर लो। ये डिग्रीज में आएगा, डिग्रीज को पे मिनट में कर लेना। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला हो गया, ट्वेल्थ थर्ड वाला हो गया। करो फिर, क्या कर रहे हो, नहीं हुआ तो। You can see all 6 questions on screen now. 360 revolutions मतलब कितना? 360, एक रेवोल्यूशन में कितना पाई रेडियन होता है, जल्दी बताओ। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। तो 360 में कितने होंगे? 360 इंटू 2 पाई इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो अभी 60 सेकेंड्स में इतने कर रहा है, 360 इंटू 2 पाई, तो 1 सेकेंड में कितने करेगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2, तो 12 पाई। So the answer is 12 pi. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है? हाँ करेक्ट। फोर्थ सबको आ गया। इट्स 12 डिग्री एंड 36 मिनट। इसका आएगा, इट वुड बी 20 पाई डिवाइडेड बाय 3। इसका आएगा 5:4। बता तो दिया 12 पाई। फोर्थ वन में क्या मिस्टेक कर रहे हो? If the degree measure of an angle subtended at the center of the circle with the radius, डिग्री करना है तो पहले रेडियन में फाइंड कर लो, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देना, फॉर्मूला यूज करना है। क्या पूछ रहे हो? Can't you substitute the value in L equal to r theta and then convert it? (22 by 100). ये रेडियन में आएगा, तो क्या आंसर आएगा? 22 बाय 100 रेडियन। डिग्री में पूछ रहा है, कन्वर्ट कर लो। हाँ
जादू से, तन्मय चौधरी, जादू से, जादू की छड़ी से। स्पून फीडिंग मत कराया करो मेरे से, डांट दूंगा मैं बेटा। The answer for fourth is 12 degree 36 minute. हो गए सारे? Can I move on? Are all done? एक चीज बताओ मेरे को, यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए कि नहीं जयेंद्र? If you want to apply the unitary method, should you be knowing the unit cost or not? Jain from Andheri, tell me. If you want to use the unitary method, हाँ तो आप मेरे को जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं ना। बताओ मेरे को, हाउ मच इज 1 रेडियन इन डिग्रीज? ठीक है, 57.3। तो आपको यदि 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 करना है तो 5 से कर दो। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको यदि ये डेसिमल ले चाहिए तो पाई से कर लो, 180 डिग्री। ठीक है, आपसे कोई 2 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? इट वुड बी 360 डिवाइडेड बाय 22/7। ये डिग्री में आ रहा है ना। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। कन्वर्ट कर लो जितना पार्ट आपको मिनट में कन्वर्ट करना है।
इंटू पूरा 60 कर दोगे तो पूरा आंसर मिनट में आ जाएगा, एक करोगे तो एक आएगा। Is this basic part of angle clear? Can I take the next topic? Chalo. Okay, great. So let me start the next topic. Give me a moment. So now we are going to define the basic trigonometric ratios. Okay. So let's suppose you have this. I'm not going to define in terms of the angle of a triangle. Let's say this is a circle. अच्छा, इससे पहले before even I start, I'll explain the concept of sine distance. Find the explanation of the sine distance. Like this or moving like that. I'll call this direction as positive. Tell you that I move then in which direction may I have moved? If I have moved by, जल्दी बताओ, बोलो, सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? If I have moved by 5 unit, if I have moved by 5 units, then in which possible direction would I have moved? नॉर्थ और ईस्ट, करेक्ट. सो इधर या तो मैं ऐसा मूव हुआ होऊंगा और आई वुड हैव मूव्ड लाइक दिस, करेक्ट ना? यही पॉसिबल है. बट इफ आई टेल यू दैट आई हैव मूव्ड -4 units, then what would be your answer? Then either I would have moved like this or I would have moved like this. रिकनेक्ट कर लो.
ठीक है. Now to I am going to take the ray, a particular ray in various position. Let's suppose करो मैंने ये ली और मैंने ये ली और मैंने यहाँ पे ली and then मैंने यहाँ पे ली. I'm going to draw the perpendicular. ये perpendicular draw किया, यहाँ से draw किया, यहाँ से perpendicular draw किया और यहाँ से perpendicular draw किया. Let's say this point is O. Let's say this is P1, this is P2, this is P3, this is P4. I took a ray, fine. Let's say that ray is A. This ray OA. Yeah, I'm explaining from the beginning. Fine. This ray is OA. मैंने इसको उठा के यहाँ पे लेके आ गया OP position पे. I brought O ray OA to the position of OP1 in this manner. Let's call this angle as theta. Fine. Okay. So what can you comment of theta? Theta के बारे में क्या comment कर सकते हो? Can you say that theta is greater than 0 degree and less than 90 degree? In this case, can you say that? अच्छा, let's say अभी मैं OA को मैंने रे OA को उठा के I brought it to position OP2 and I call now this angle as theta. Now what can I comment about theta? That theta is greater than 90 degree and less than 180 degree. Can I say this? Fine. What about the third? Let's say the third. मैंने इसको अभी I brought it from here to here. Fine. मैं OA को OP3 पे लेके गया. Now what can I comment of theta? Can I say that theta is greater than 180 but less than 270? And in the last case, मैं OA को, let's say I brought OA to OP4, ऐसा पूरा ऐसा, and this is theta. So can I say that theta is greater than 270 degree but less than 360 degree? In the case fourth, correct? Acha. Now I'm going to define something which is valid for all. Let's say this is M1, this is M2, this is M3, and this point is M4. Correct now? So I'm going to decide certain ratio which is valid for every angle. Correct now? The MP, the height, the altitude upon OP, I'm going to call this ratio as sine of angle AOP. करेक्ट ना? इट डजेंट मैटर कि थीटा एक्यूट है कि थीटा ऑब्ट्यूज है, हर केस में डेफिनेशन यही रहेगी. समझ में आ रहा है? सिमिलरली OM अपॉन OP is called as what? Cosine of angle AOP. AOP. Fine. The last one, MP upon OM would be called as tangent of angle AOP. इनके reverse or also given a name. The reverse of them is also given a name.
सो इसका क्या हो जाएगा, इट वुड बी कॉल्ड एज 1 cosecant 1 cosecant of angle AOP. This would be 1 secant of angle AOP. This would be 1 cotangent of angle AOP, है ना. आप इनको otherwise you know them with their short form. You'll call them sine angle AOP theta, ठीक है. You'll call it cosec theta, you'll call it cos theta, you'll call it sec theta, fine. You call it tan theta, you call it cot theta. ये डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि बहुत से बच्चों को एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में समझ में नहीं आता है. बहुत से बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल में कंफ्यूज जाते हैं. डू नॉट ट्राई टू लर्न इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राई इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है. whatever is written on the screen is the definition, basic definition. साइन डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला. एंगल AOP is an angle. In every case, ठीक है. तो अभी एक चीज बताओ मेरे को, इस डेफिनेशन क्लियर? सारी 6 के 6 डेफिनेशन क्लियर हो गए? ऑल 6 डेफिनेशन क्लियर? चलो, वेरी गुड. अभी नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि साइन क्या रहेगा. ठीक है, अभी ध्यान से बताना, आप खुद बताना मेरे को. टेल मी, मैंने कोई भी एंगल लिया, सपोज करो आई टुक दिस एंगल ना, ये O है, ये A है, ये P है. तो टेल मी व्हेन द एंगल इज समथिंग लाइक दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन द एंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या ये वाली लेंथ पॉजिटिव रहेगी एज पर द साइन कन्वेंशन अडॉप्टेड? As per the sign convention adopted, with this length be positive. What about this length? Will this also be positive? Yes, this is also positive. It means all length are positive. Correct? So all ratios are positive in first quadrant. All ratios are positive in first quadrant. What about second quadrant? Second quadrant का एंगल कैसे दिखेगा बेटा? ऐसा दिखेगा. एंगल would be something like this. ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है. ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो कौन कौन से रेशियो हो जाएंगे? ओनली साइन एंड कोसेक, they would be positive, rest would be negative. Similarly, in this you will find tan and cot are positive, rest are negative. In this case, cos and sec are positive, rest are negative. Is this sign convention clear? कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और ऐसा क्यों है? आर बोथ द थिंग्स क्लियर कि क्या है और क्यों है? व्हाई एंड व्हाट, बोथ पार्ट.
सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे बनेगा? ये देखो, ये रहा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वाला, ये, ठीक है। अभी ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में है, और ये वाला पॉजिटिव, और दिस लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एज पर दी बेसिक डेफिनेशन देख लो अभी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। एंगल बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, ये बहुत से बच्चों को सेम प्रॉब्लम फेस होती है कि सर ये क्यों नहीं लिया, बेस आपने ये क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया? बेसिक डेफिनेशन। द आंसर इज बेसिक डेफिनेशन। एवरीवन गॉट इट? चलो नेक्स्ट पार्ट अभी। नेक्स्ट पार्ट है बेसिक आइडेंटिटीज गाइस, करेक्ट ना? लेट मी राइट द बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है, तो यू मस्ट नो दिस। These are that will be used frequently. Sin theta into cosec theta is equals to 1, ठीक है। cos theta into sec theta is equals to 1, tan theta into cot theta is equals to 1, tan theta is equals to sin theta upon cos theta, cot theta is equals to cos theta divided by sin theta, ठीक है। then you have sin square theta plus cos square theta is equals to 1, you have 1 plus tan square theta as equals to sec square theta, then you have 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. These are the very basic identities that you are supposed to remember, ठीक है। यहां तक क्लियर? अभी जो फर्स्ट पार्ट में एंगल पढ़ाया, सेकंड पार्ट में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाई और बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ाई, साइन कन्वेंशन पढ़ाया, दैट्स इट। चलो तो अभी इसमें वर्कशीट कर लो, है ना। डू दिस क्वेश्चंस ना, दिस वुड बी योर होमवर्क आल्सो। 28 तक आपको 23 तक 22 तक करने, you have to do the sum up to 22. Let me take you from the first part, ये वाला करो। you have to do up to 22, 22 तक करने। स्टार्ट डूइंग, जो नहीं आए वो पूछ लो। दिस इज फॉर द बेसिक डेफिनेशन पार्ट, करो। yes, it is there in the drive।
अरे ड्राइव में है ना, लार्ज कर लो, सब कुछ तो दे रखा है। जो नहीं आए वो पूछ लो, फटाफट जल्दी से करो। हो गया फर्स्ट वन? कितने हो गए? हाउ मेनी कंप्लीटेड? गुड, करो जल्दी जल्दी। कौन सा वाला?
अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता क्या? जल्दी बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बस फेल। क्लास 8 में सब तेरे को वो कर दूंगा बेटा मैं। यू आर टेलिंग सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्लास 8 के बच्चे इसको करेक्ट आंसर कर देंगे। व्हाट इज दिस आन? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दीज आर वेरी बेसिक। क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर करा करो। क्या लिखा था मैंने? ये लिखा था ना? दिख तो रहा है ना? वॉइस नहीं सुन रही तो दिख तो रहा है। नो एक्सक्यूज। ये 1 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। उसको फिर चेंज कर लेना कॉस में। क्विट करके फिर से रिज्वाइन कर लो अक्षत बोरा। हो गया? कितने क्वेश्चन हो गए? करते चलो जल्दी से, जो नहीं आया वो पूछो। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हो? इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक लाइन का क्वेश्चन है। ये भी बेटा क्यूब लगा लो, इसको ऐसा लिखो, कॉस स्क्वायर ए होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर ए होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हो गया फोर्थ वन?
फोर्थ वन हो गया अहमद, अर्पिता। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 + sin थीटा है ना, इसको ऐसा करो 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा विच इज cos थीटा। ऊपर हो जाएगा 1 - sin अपॉन cos, 1/cos - sin अपॉन cos। ये हो गया sec, ये हो गया tan, आ गया। कितने हो गए, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो दिस वुड बी योर होमवर्क, कर लेना। I'll discuss in the next class all 20 questions जितने भी हैं। ठीक है, चलो I'm gonna end the class, कर लेना ये, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।